जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र का जवाब दिया है और अभी यूपीएस पर वित्त मंत्रालय ने भी बड़ी घोषणा की है और निर्मला सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि लोकसभा में बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी वित्त मंत्रालय की महत्वपूर्ण जानकारी, और ये 15 मार्च का है और जिस दिन होली था 14-15 मार्च का होली था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे और आज हम बना रहे। देखिए 11 मार्च 2025 का ये न्यूज है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय ने महत्वपूर्ण घोषणा की है और 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू की जाएगी। यह बात आपको पहले से पता होगा, लेकिन आपको बता दें राज्यसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अपडेट में रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी गई है। आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं कि स्कीम से कैसे काम करेगी और इससे कर्मचारियों का क्या लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में पूछे गए सवाल का जवाब आपको हम दिखा रहे हैं कि राज्यसभा में जी हाँ दोस्तों, देखिए श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्रालय से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर महत्वपूर्ण सवाल पूछे और जिनके जवाब में वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने जवाब दिए। और देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया था। प्रश्न संख्या 1 जो दिखा पा रहे हैं आपको, क्या 24 जनवरी 2025 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यूपीएस के तहत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन दी जाएगी? ये सवाल पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, और ये सवाल पूछे थे जावेद अली खान ने श्री पंकज चौधरी से, और पंकज चौधरी का देखिए उत्तर क्या आता है कि यूपीएस एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली है, यानी फंडेड पेंशन सिस्टम है जो कर्मचारियों और सरकार के नियमित योगदान एवं निवेश पर आधारित होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन 60 वर्ष की उम्र की होने के बाद ही मिलेगी। ये बहुत बड़ा झटका दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी आप वीआरएस ले लें, आपका उम्र 50 साल हो तो जिस समय उम्र आपका 60 साल होगा, जब आप रिटायर होने की उम्र में आएंगे तब से आपका पेंशन चालू होगा और वही पेंशन चालू होगा जिस समय आपने छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 पूछा गया जावेद अली के द्वारा, क्या यूपीएस के तहत पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तरह ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा? देखिए उत्तर में पंकज चौधरी क्या लिखते हैं, हाँ, अगर कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होता है तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एनपीएस में ग्रेच्युटी का प्रावधान मौजूद है और चूंकि यूपीएस भी एनपीएस का ही एक विकल्प है। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ पर यूपीएस भी एनपीएस का एक विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेच्युटी आपको मिलेगा यूपीएस में भी। इसके अलावा यूपीएस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देना चाहते हैं कि यूपीएस एनपीएस के तहत एक वैकल्पिक प्रणाली यानी पेंशन व्यवस्था है, उसी का एक पार्ट है। एनपीएस का समझिए तो पार्ट है, छोटा बच्चा है। यूपीएस में शामिल कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद ही पेंशन मिलेगी, ये भी जानकारी दिया गया है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन मिलेगा, जो एवरेज होगा 12 महीने का। इसके अलावा यूपीएस के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस जिस समय लेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद ही आपको जो है पेंशन दिया जाएगा। यूपीएस में संभावित नुकसान आपको पता ही है कि यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र से पहले वीआरएस लेता है तो पेंशन तुरंत नहीं मिलेगा, उसको पेंशन के लिए 60 वर्ष पुराना पड़ेगा। यदि कर्मचारी 60 साल की उम्र तक नौकरी में नहीं रहता है तो उसे
प्रोराटा बेसिस कम पेंशन मिलेगी। यहाँ दोस्तों यानी कि 25 साल और 10 साल के बीच में कोई नौकरी छोड़ देता है तो जितना साल वो नौकरी करेगा उसी हिसाब से उसको पेंशन दिया जाएगा। 20 वर्ष नौकरी किया तो विदुनी 40% पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपीएस की तुलना में पेंशन सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस से आप तुलना कभी भी किसी का भी नहीं कर सकते हैं, ना एनपीएस की तुलना कर सकते हैं, ना ही यूपीएस की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएस में पेंशन निवेश और फंड की ग्रोथ पर निर्भर करता है। जो आपने जमा किया, जो सरकार ने जमा किया, वो भी बाजार में पैसा लगेगा, उसका कितना ग्रोथ होगा उस पर डिपेंड करता है। यानी कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से बाजार बेस है, सिर्फ नाम का है कि आपको अब एश्योर पेंशन दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस का एक विकल्प है, जो जान लीजिए छोटा बच्चा है और कुछ नहीं, जिसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा और अंतिम वेतन का 50% पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही एक दो चीज़ें मिल रही है इसमें से, लेकिन पेंशन 60 वर्ष यानी 60 वर्ष के बाद ही मिलेगा। आज अगर रिटायरमेंट 60 वर्ष है, कल अगर रिटायरमेंट 65 वर्ष कर दिया गया तो सोच लीजिए कि आपका पेंशन 65 वर्ष के बाद मिलेगा, जिससे वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को कठिनाई हो सकती है। आपको क्या लगता है, यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस जो सबसे बेहतर है? जरूर आप कमेंट में बताएं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो आपको हम बताने जा रहे थे कि राम प्रसाद चौधरी ने लेटर लिखा था 26/2/2025 को, यानी 26 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री को लिखा था। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया था। भारत सरकार, नई दिल्ली। राम प्रसाद चौधरी सदस्य सांसद हैं लोकसभा बस्ती के। शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली किए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सविनय निवेदन है कि अटेबा एनएमओपीएस के बैनर तले देश भर में शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं, और इस क्रम में मेरे संसदीय क्षेत्र के शिक्षक कर्मचारी भी हमें लगातार ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि शिक्षकों कर्मचारियों के हित में ध्यान रखते हुए पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था की कृपा की जाए। सादर भवदीय, देख सकते हैं भवदीय राम प्रसाद चौधरी। और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भी दे दिया है। देखिए यहाँ पर लेटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मार्च, यहाँ पर देख सकते हैं फागुन में यहाँ पर दिया गया है। फरवरी 26-25 को लेटर प्राप्त हुआ। शुभकामनाओं सहित प्रिय चौधरी जी, आपका देखिए यहाँ पर देख सकते नरेंद्र मोदी, आपका नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेटर पढ़ लिया है। यानी कह सकते हैं कि कर्मचारियों का जो डिमांड था नरेंद्र मोदी के पास जा चुका है और नरेंद्र मोदी उसे पढ़ चुके हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी हो सकता है बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि देश भर के तमाम कर्मचारी नाराज हैं यूपीएस को लेकर। आपको पता होगा ये ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, ओनली ओपीएस चाहिए। इसीलिए कह रहे थे कि लास्ट तक मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि राम प्रसाद चौधरी जी का लेटर प्राइम मिनिस्टर को पहुंच चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाब दे चुके हैं। अब बाकी रह गया इस पर डिसीजन लेने की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लेटर आपको साहब में साक्षात दर्शन करा दिए हैं आपको। ये बहुत बड़ा चीज है दोस्तों आप लोगों के लिए, भारत सरकार के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने लेटर पढ़ लिया है और लेटर का जवाब भी दिया है। अब आगे ओपीएस बहाल होगा, इस बात को मान लीजिए। और नरेंद्र मोदी हो सकता है ओपीएस बहाल कर सकते हैं, क्योंकि लगातार उनके पास डिमांड जा रहा है। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, लगे रहिए। तो ओपीएस आज नहीं तो कल बहाल होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।